हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी इस चैप्टर की कि ये चैप्टर कब से शुरू होने वाला है। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे डेली आपको मतलब अभी शायद इसके जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस है ना, मैं शायद से 8 से 9 क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि 2 से 3 अगर क्वेश्चंस हम यहाँ कवर कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्या बोल रहा है? ए एंड बी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit C into the partnership with 1:6 share in the profit. ठीक है। हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। इंग्लिश वाली बुक में ये आपको दे रखा है 167 पेज नंबर पर, और सेम क्वेश्चन हिंदी वाली बुक में भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, ए और बी दो पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में। ये कुछ टाइम बाद सी आता है और सी को ये लोग जो पार्टनरशिप देते हैं वो देते हैं कि आपको प्रॉफिट का 1:6 शेयर आपको मिलेगा। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनका नया वाला जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें इसमें कैलकुलेट करना है। चलो, तो सबसे पहले हम इनका ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं यहाँ पे। ओल्ड रेशियो 3:2, ये है ए और ये है बी। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने इसे इस फॉर्म में कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आ गया तो हम यहां लिखेंगे सी एडमिट फॉर 1/6 1/6 शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट इन न्यू फॉर्म, या केवल प्रॉफिट लिख लो। प्रॉफिट का 1:6 के लिए ये आ गया। तो मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसा होता है तो हम जो पूरा प्रॉफिट मान के चलते हैं वो हमेशा 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया 1, प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 1। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग शेयरिंग ऑफ 1 टोटल मान लिया, इसमें से रिमेनिंग शेयर ऑफ ए बी इन फर्म, मतलब 1/6 इसका हो गया, तो बाकी ए और बी का कितना हुआ, कहने का मतलब ये है। तो अगर हम 1 में से 1/6 माइनस कर दें तो इसमें जो बचा हुआ शेयर आएगा वो किसका आएगा, ए का आएगा और बी का आएगा। तो बचा हुआ शेयर कितना आएगा, 5:6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको नए रेशियो में बांट लेंगे। तो लिखेंगे न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो into remaining share। रिमेनिंग शेयर, तो नया रेशियो निकालने के लिए पहले हमें पुराना वाला लेना पड़ेगा। तो पहले ए का निकाल देते हैं। ए का जो पुराना शेयर था वो 3/5 था, ये हमें पता है यहाँ पे, इनटू कितना, रिमेनिंग शेयर, पूरा रिमेनिंग शेयर कितना बचा हुआ है अभी, बस 5:6। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15/30। ठीक है, 15/30। ये तो निकल कर आ गया ए का। ऐसे ही सेम तरीके से हम बी का निकाल देंगे। बी का ओल्ड रेशियो कितना है, 2:5, 2/5 और इंटू 5/6। तो ये कितना आएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10/30। ठीक है, अब हम इन सब का, अब हमारे पास किस किस का, ए का भी पता चल गया हमें, बी का भी, और सी का तो हमें पहले से ही पता था। तो अब हम निकाल सकते हैं इनका न्यू रेशियो। तो यहाँ लिखो न्यू रेशियो इज इक्वल्स, किस किस का निकालना है, ए बी और सी का। तो
ए का कितना निकल कर आया है 15/30, बी का 10/30 और सी का निकल कर आया है, सी का तो हमें पहले से पता था 1/6। आप अब इस सब को कैलकुलेट मतलब इस सब को शॉर्ट कर सकते हो। जब आप इस सब को करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा पहले ये 30, 15, 10 और 5। तो ये हो गया आपका 15:10:5। अब आप इसे चाहो तो इसे पूरे को 3 से काट सकते हो और 3:2:1। ठीक है, तो फर्म को अब जब भी प्रॉफिट होगा तो किस रेशियो में बटेगा 3:2:1 और इनका पहले वाला रेशियो कितना था 3:2। समझ में आया? यही सेम आंसर आ रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब लास्ट चैप्टर में आपको याद है हिंदी और इंग्लिश वाले सारे आंसर्स अलग अलग देते थे, लेकिन इसमें सेम है। तो आप लोग चाहो तो नोट कर लो और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक बार देख लेते हैं, ये छोटा था, एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं साथ में। A, B, C were partners in a firm sharing profit in 3:2:1। A, B, C 3 पार्टनर्स हैं जिनका शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:2:1। दे एडमिटेड D फॉर 10% प्रॉफिट। D एडमिट होता है 10% प्रॉफिट के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, देखते हैं इसे कैसे, मतलब वैसा ही है जैसे फर्स्ट वाला था। हाँ, अब इनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इनमें जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं जैसे जो हमने फर्स्ट में लिखी वो सेम लैंग्वेज आए। लैंग्वेज कुछ लोग चेंज करके भी लिख सकते हैं, अगर मतलब हो सकता है कि मैं आपको ये लैंग्वेज बता रही हूँ, कोई और हो सकता है किसी और लैंग्वेज में बताए। ठीक है, तो ये कितना है A, B और C, तो कितना दिया हुआ है हमें 3:2:1। मैं यहीं से कर लेती हूँ 3:2:1। तो मैं चाहूँ तो इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3/6, 2/6 और 1/6, ऐसे लिख लेते हैं इसको। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब डी एडमिट हुआ, डी एडमिटेड, कितने के लिए 10% के लिए। तो 10% का मतलब ये हो गया। इसे इस फॉर्म में इसलिए लिख लेते हैं ताकि ये इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। इसके बाद में प्रॉफिट हम कितना मानते हैं, प्रॉफिट अभी मैंने लास्ट में बताया था टोटल प्रॉफिट हम फर्म का हमेशा 1 मानकर चलते हैं, तो जो भी प्लस माइनस जो करना होगा वो 1 में से करेंगे। तो इसके बाद में रिमेनिंग शेयर, पूरा टोटल 1 था जिसमें से डी का हमें पहले से पता है। अब हम रिमेनिंग शेयर निकाल दें, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए, बी और सी कैसे निकालेंगे। अब हम 1 में से माइनस करेंगे, मैं यहीं पे कर देती हूँ 1 माइनस 10/100, तो ये हो गया 90/100। ठीक है, हम चाहें तो ये 0 से 0 काट भी सकते हैं इजी करने के लिए। अब इनका न्यू रेशियो निकाल देंगे हम। हमें डी का पहले से दिया हुआ था, ए और बी और सी का ये टोटल है 9/10, इसमें ए का हिस्सा भी है, बी का हिस्सा भी है और सी का हिस्सा भी है। तो नया रेशियो जैसे हम निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग शेयर। इज इक्वल्स टू, अब आप सबसे पहले ए का निकाल देते हैं। ए का जो ओल्ड रेशियो था वो कितना था, ये दिया हुआ है 3/6, तो 3/6 इंटू रिमेनिंग शेयर कितना निकल कर आया है 9/10, 9/10। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपको निकल कर आएगा 27/60। आप इंटू कर लोगे ना इनका आपस में तो ये निकल कर आएगा।
इसके बाद में बी की बात करते हैं, नंबर बी, इसका शेयर कितना था 2/6, तो 2 ओल्ड रेशियो इसका था 2/6 इंटू 9/10, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 18/60, ठीक है। सी की बात करते हैं, तो सी का रेशियो कितना था 1/6, 1/6 इंटू 9/10, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9/60। अब हमारे पास सबका हो गया, डी का हमें पहले से दिया हुआ था, ए बी और सी का हमने निकाल दिया, अब हम इनका न्यू रेशियो निकाल देंगे। तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू किस किस का निकालना है, ए का, बी का, सी का और डी का। तो ए का कितना निकल कर आया है 27/60, बी का कितना निकल कर आया है 18/60, सी का निकल कर आया है 9/60 और डी का 10/100, यही है तीनों का। आगे से 10/100 लिखें या 1/10 लिखें एक ही बात है, 0 से 0 काट देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे 60, ये 27, ये 18, ये 9 और ये 6, ठीक है, ये इनका निकल कर आ गया। क्या मैं यहाँ लिख लेती हूँ 27, 18, 9 और 6। अब आप देख लो कि ये किससे कट रहे हैं, तीन चारों चीजें, तो हम 3 से काट सकते हैं इन्हें, तो ये आएगा 9, ये आएगा 6 और ये आएगा 3 और ये आएगा 2। 9:6:3:2, ये ए बी सी और डी का रेशियो होगा, ए बी सी और डी का नया जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में इनको बांटा जाएगा। तो देखा आपने ये कितना सिंपल है। अब हम देखेंगे नंबर थर्ड, ये हमने देखा नंबर सेकंड, लेकिन उससे पहले अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं 2 सेकेंड्स का वेट कर रही हूँ, आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3, रेशियो एडमिटेड z फॉर 1:10, ठीक है। 2 पार्टनर्स थे x और y, अब इन्होंने z आया, z का जो शेयर था वो कितना था 1:10, शेयर विच ही एक्वायर्ड इक्वली फॉर x एंड y। अच्छा, इसमें एक चीज बोल दिया इन्होंने कि ये जो z है इसको ये दोनों x और y बराबर बराबर देंगे। जैसे अब तक हमने फर्स्ट और सेकंड में क्या किया था, तीनों का रेशियो अलग अलग निकल कर आ रहा था, या 4 पार्टनर्स थे तो चारों का अलग अलग निकल के आ रहा था, यही हो रहा था ना। एक बार दिखा देती हूँ, ये देखो चारों का अलग निकल के आया, ए का 9, बी का 6, सी का 3 और डी का 2। लेकिन इस वाले में वो क्या बोल रहे हैं कि दोनों बराबर बराबर बांटेंगे आपस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल वैसे होगा जैसे अभी तक फर्स्ट और सेकंड हुआ है, इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अभी मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप ये वाला खुद से करके देखो, अगर आपसे खुद से हो जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन मतलब होना चाहिए जो आपकी प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं इसको बताऊंगी आपको। चलो, सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक नहीं किया है तो करो सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।